Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself. So students, in this video we are going to learn 4.1 History of Novel, which is from section 4 of your English textbook of class 12th. Before we begin with this topic, let me tell you that there are three major topics covered in this chapter 4.1, and they are history of novel, elements of novel and types of novel. Since it is quite a lengthy topic, so I have divided the whole chapter into three parts. In this first part of this video, we are going to learn history of novel. History of novel is there according to your board's paper pattern for 4 marks. And these 4 marks are divided into between two questions of 2 marks each. And let me tell you that these questions will be memory based. It means there will be no passage given for this question number 5A 1 and 2 questions. There will be no passage. You have to understand 4.1 completely, history of novel, elements of novel and types of novel, and according to your memory you can answer this question. These activities will be objective type of questions in the form of MCQ, match the column, arrange in chronological order, fill in the blanks, true or false, and many such activities on elements of novel. Now let us try to understand the topic history of novel. Now many students find history very boring, so I have tried hard to make it as interesting as I could. So please watch the video till the end. Let us start with the introduction. सो नॉवेल जो है 18th सेंचुरी का इंग्लिश लिटरेचर को गिफ्ट की तरह है. 18th सेंचुरी ने इंग्लिश लिटरेचर में जो दो नई चीज़ जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी वो दी है एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट, वो है पीरियोडिकल एसे एंड नॉवेल. नॉवेल स्पेशली 18th सेंचुरी के जो डेवलपमेंट है, जो कि एज ऑफ रेवोल्यूशन थी 18th सेंचुरी, उसको पूरी तरह से दर्शाया है और उसको पूरी तरह से अपनाया है, क्योंकि ये एज थी एज ऑफ इंटेलेक्चुअल, रियलिस्टिक एंड सेंटिमेंटल प्लेन. एंड it was not just the form of entertainment as the drama and poetry were in that age. It also became instrumental for readers to lead more purposeful and virtuous life. उस टाइम पे बच्चों, उस टाइम नॉवेल से पहले पोइट्री और ड्रामा, ये ही दो फॉर्म थे जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे और डोमिनेंट थे इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, और दे वर जस्ट द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. बट नॉवेल जो है, जब नॉवेल आया तो वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था, वो लोगों को हेल्प करता, रीडर्स को हेल्प करता कि वो अपनी लाइफ और ज़्यादा पर्पसफुल और वर्चुअसली जी सके. सो जब से नॉवेल का जन्म हुआ है वो इट्स बीन डेवलपिंग ग्रेजुअली, एंड नाउ from 18th century onwards, it came to be recognized as the most dominant literary genre. अब जानते हैं कि नॉवेल है क्या. So if we go by the definition, a novel is a relatively long narrative fiction. एक लंबी, एक बहुत ही लेंदी कहानी जो कि काल्पनिक हो. Narrative fiction means काल्पनिक कहानी, which describes इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस नॉर्मली इन अ प्रोज फॉर्म. ये प्रोज फॉर्म में होती है, जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करके लिखी गई होती है, और उसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स को के एक्सपीरियंस को बहुत ही डिटेल में बताया जाता है. If we go by the definition, novel word is derived from an Italian word novella, which means new. क्योंकि उस टाइम पे ये जॉनरा बिल्कुल न्यू था, जबकि सिर्फ पोइट्री और ड्रामा प्रेवलेंट थे. सो ये एक ऐसी स्टोरी होती है जिसे खूब सारा सजाया गया होता है, बहुत सारी डिटेल ऑफ टाइम, प्लेस, नेचर, पीपल, देयर माइंड्स, देयर जेस्चर्स एंड देयर एक्टिविटीज़. इसकी वजह से जब हम नॉवेल रीड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसी दुनिया में चले गए हैं, या ये सब जो कैरेक्टर्स है, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं. इससे हमारी इमेजिनेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है. और नॉवेल जो है वो पोइट्री और ड्रामा के कंपैरिजन में समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है. कोई भी पर्टिकुलर आर्ट या कोई भी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लिटरेचर उस टाइम के समाज की पिक्चर प्रेजेंट करता है, बट
उस टाइम के लाइफ को समझना पोइट्री और ड्रामा से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसके कंपैरिजन में नॉवेल को अगर हम पढ़ते हैं तो हम बहुत आसानी से उस टाइम के लाइफ, उस टाइम की सोसाइटी को समझ सकते हैं। सो नॉवेल मेक्स लाइफ ईजियर टू अंडरस्टैंड देन इन ड्रामा एंड पोइट्री। अब हिस्ट्री ऑफ नॉवेल एज ए जॉनर अगर हम देखें तो उसकी हिस्ट्री जो है 2000 ईयर्स पुरानी है, 2000 साल पुरानी है। और उसकी प्रीकर्सर्स मीन्स यू कैन से लिटिल बिट इंट्रोडक्शन, जहाँ पे थोड़ी झलकियाँ नॉवेल की दिखाई देने लगी तो वो दिखाई देती थी ग्रीक रोमांसेस। ग्रीक रोमांसेस इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ टेल्स। उस टाइम पे एक डिलाइटफुल स्टोरीज़, इमेजिनेटिव स्टोरीज़ होती थी जो आइडियल लव और एडवेंचर्स के ऊपर बेस्ड होती थी। तो ये जो कुछ स्टोरीज़ थी जो कि 2nd to 6th सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, उसे ग्रीक रोमांसेस के नाम से जाना जाता था। सो स्पेशली इस टाइप की जो स्टोरीज़ थी जिसमें थोड़ी बहुत झलकियाँ दिखने लगी नॉवेल एज अ जॉनर की, वो थी वर्जिल्स इकोलॉग, मैलोरीज मॉर्टेड आर्थर एंड जेफरी चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स। अब जो प्रॉपर जिसको फर्स्ट नॉवेल कहा जाता है वर्ल्ड का, वो है द टेल ऑफ जेंजी दैट वाज रिटन बाय अ जापानीज person, Japanese woman. She was a noble woman. She wrote this story in 11th century, and the story was about a life and love of a handsome son of an ancient emperor. यूरोपियन नॉवेल का जन्म हुआ डॉन किहोटे से, जो कि स्पेनिश राइटर ने लिखी थी मिगिल डे सर्वांटेस ने, जो कि 2 पार्ट्स में पब्लिश हुई थी, एक 1605 और दूसरी 1615 में। आइए अब समझते हैं कि क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया नॉवेल के जन्म में और उसकी ग्रोथ में। फैक्टर्स लीडिंग टू द राइज ऑफ नॉवेल। सबसे पहले 18th सेंचुरी में जब प्रिंट प्रेस इन्वेंट हुई, उस टाइम पे अचानक से सोसाइटी में न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन बहुत इजीली अवेलेबल हो गए। ये न्यूज़पेपर और मैगज़ीन जो उस टाइम पे एक नया जनरेशन ऑफ रीडर्स डेवलप कर रहा था, वो था मिडिल क्लास लोग जो अब तक लिटरेचर से बहुत दूर थे, इतना एक्सेसिबल नहीं था उनके लिए। तो उनके लिए अब बहुत आसान था न्यूज़पेपर एक्सेस कर पाना और उसे रीड कर पाना। तो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की वजह से लोगों में रीडिंग हैबिट डेवलप्ड हुई मिडिल क्लास लोगों में। अब ये जो मिडिल क्लास रीडर्स थे उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था रोमांसेस और ट्रेजेडीज़ में। रोमांसेस और ट्रेजेडीज़ जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे और अपर क्लास जो उसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। बट इस मिडिल क्लास को ये टाइप के जॉनर में, ये टाइप के लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं था। तो इस नई जनरेशन ऑफ रीडर्स को जो कि मिडिल क्लास से थी, उनको आकर्षित करने के लिए एक नए फॉर्म ऑफ लिटरेचर की ज़रूरत महसूस हुई जो कि उनके आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सके, जो उनकी रियलिस्टिक लाइफ को दर्शा सके। सो इंग्लैंड में आफ्टर 1740 नॉवेल ओरिजिनेट हुआ एज अ लिटरेरी फॉर्म, जिसका रीज़न था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उस टाइम पे ट्रेड और कॉमर्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से 2 चीज़ें हुई। एक तो ये कि जो मिडिल क्लास था वो अब धीरे धीरे एलीट स्टेटस ऑक्यूपाई करना स्टार्ट हो गया था। सेकेंडली, इस मिडिल क्लास को अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा मशीन्स जो अवेलेबल हो गई थी मार्केट में, उसकी वजह से मिडिल क्लास के पास अब ज़्यादा वक्त होता पहले से, और ये एक्स्ट्रा फ्री टाइम वो बिताते थे लिटरेचर पढ़ने में और उसके ऊपर डिस्कस करने में। तो इस मिडिल क्लास को पहले ही बताया मैंने कि नॉवेल ज़्यादा आकर्षित हुई क्योंकि उसमें रियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट होती, उनमें उनकी लाइफ के बारे में बात होती, उनकी डे टू डे एवरीडे प्रॉब्लम्स के बारे में बात होती, जिसकी वजह से नॉवेल उनके लिए एक रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल था। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के अलावा उनके लिए एक होप हो गया था, उनके लिए एक वॉइस ऑफ एस्पिरेशन था। इट वॉज द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू देम।
सो ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करता था मिडिल क्लास लोगों को, जिसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। सो नॉवेल जब से उसका ओरिजिनेट हुआ है नॉवेल, तब से वो कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है। और अब धीरे धीरे जो कि ड्रामा और पोइट्री बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है सोसाइटी में, वो धीरे धीरे गायब होने लगे और नॉवेल 18th सेंचुरी तक आते आते और उसके बाद से प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर बन गया। अब आइए देखते हैं कि नॉवेल के ट्रेडिशन को किसने बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और कलरफुल बनाया। तो बहुत सारे ग्रेट राइटर्स हैं, उनमें से है जॉन बनियंस, जिनकी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा फेमस थी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1678। देन इट इंक्लूड्स एफ्रा बेंस ओरुनोकू इन 1688, जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रैवल, जिनके ऊपर बहुत सारी हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज़ बनी है। डैनियल डिफोज रॉबिन्सन क्रूसो। And then there were other famous novelists as well of 18th century. It includes Samuel Richardson, पामेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड एंड क्लैरिसा, जो उनकी बहुत ज़्यादा फेमस नावल है। वर्च्यू रिवॉर्डेड एंड क्लैरिसा स्पेशली एपिस्टलरी नॉवेल्स है। एपिस्टलरी नॉवेल्स मतलब ऐसी नॉवेल्स जो कि लेटर के फॉर्म में लिखी गई हो। देन देर वर हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न, टोबियस स्मॉलेट। फिर कुछ ऐसे राइटर्स 18th सेंचुरी के नॉवलिस्ट जिन्होंने चार चांद लगा दिए नॉवेल को एज अ जॉनर में, उनमें है चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हारी, नेथानियल हॉथॉर्न, हॉरेस वॉलपोल, विल्की कॉलिंस, एच.जी. वेल्स, वॉल्टर स्कॉट। ये हुई 18th सेंचुरी की बात। अब जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ, तो 20th सेंचुरी जैसे कि हम जानते हैं मॉडर्न एज का स्टार्ट है, तो उस टाइम पे अब नॉवेल्स में भी बहुत सारे बदलाव आने लगे। अब नॉवेल्स में इनोवेटिव स्टाइल्स और टेक्निक्स डेवलप होने लगी, लोगों के लिखने का नज़रिया जो है बढ़ने लगा, और ये सब चीज़ें ने मिलकर नॉवेल को एज अ जनर बहुत ज़्यादा डेवलप किया और बहुत ज़्यादा चेंज किया। तो 20th सेंचुरी के जो फेमस नॉवलिस्ट हैं उनमें है E.M. फॉस्टर, जॉर्ज ऑवेल, ग्राहम ग्रीन, जेम्स जोइस, जोसेफ कॉनर, D.H. लॉरेंस, एंथनी बर्गिस, हेनरी जेम्स, विलियम गोल्डिंग। फिर कुछ ऐसे नॉवलिस्ट थे जो इमिग्रेंट ऑथर्स थे। इमिग्रेंट मीन्स जो बाहर के देश से आए थे और यूरोप में बसे। उनमें है सलमान रश्दी, काजुओ इशिगुरा एंड V.S. नायपॉल। तो नॉवेल एज अ जॉनर में वुमेन नॉवेलिस्ट का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। उनमें है फ्रांसिस बर्नी, जिनकी जो नॉवेल थी एवलिना ऑन द नॉवेल ऑफ मैनर्स। देन एन रेडक्लिफ, जो अपनी गॉथिक नॉवेल्स के लिए फेमस है। गॉथिक नॉवेल्स मीन्स नॉवेल्स इंक्लूडिंग ऑन द थीम्स ऑफ crime and murder and killings and horror and all such things. Then there was Mary Shelley, उनकी फ्रैंकेनस्टाइन जो नॉवेल थी बेस्ड ऑन साइंस ऑफ एज। देन जेन ऑस्टन को तो आई थिंक हम सब जानते हैं, उन्होंने कई सालों तक लोगों के दिमाग पे राज किया, लोगों के माइंड पे राज किया। उनकी बहुत सारी नॉवेल्स हैं जिनके ऊपर हॉलीवुड में मूवीज़ बन चुकी हैं। देन देर वर एमिली ब्रॉन्टे एंड चार्लेट ब्रॉन्टे, जिनको ब्रॉन्टे सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। उनकी वुथरिंग हाइट्स और जेन एयर इनकम्पैरेबल वर्क्स में कंसिडर होते हैं। वर्जीनिया वुल्फ, जो कि पायोनियर है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें नॉवेल में कैरेक्टर के मन में जो चल रहे सोच, विचार या जो इमोशंस है उसको लिखा जाता है। देन देर वॉज मैरी एन इवंस, जिनका पेन नेम था जॉर्ज एलियट। वो जॉर्ज एलियट पेन नेम से ही मशहूर हैं। उनकी जो नॉवेल्स थी दे रिफ्लेक्टेड साइकोलॉजिकल इंसाइट। देन अगाथा क्रिस्टी की जो नॉवेल्स थी उन्होंने क्राइम में लिखी थी, और उनके जो कुछ कैरेक्टर्स है जो कि एवरग्रीन डिटेक्टिव्स फेमस है वो है हरक्यूल पॉयरेट एंड मिस मार्पल। फिर उनके अलावा थे हार्पर ली, एलिस वॉकर, मार्गरेट एटवुड, टोनी मॉरिसन। इन्होंने भी लिटरेचर में, नॉवेल लिटरेचर में अपनी अलग जगह बनाई है। तब जब ये सब चल रहा था सारी दुनिया में, नॉवेल की दुनिया में, तब इंडिया कहाँ था?
कहा जाता है कि इंडिया की फर्स्ट नॉवेल दैट वाज इन इंग्लिश वो थी बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय की लिखी हुई राजमोहन्स वाइफ। ये फर्स्ट इंडियन नॉवेल थी जो इंग्लिश में लिखी गई थी। और उसके बाद से कई सालों तक फिर इंग्लिश में नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया इंडियंस ने। उस टाइम की जो इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स होती थी मोस्टली वो सोशलॉजिकल इश्यूज़ या नेशनलिस्ट वर्च्यूज़ के टॉपिक्स पर होती थी। फिर उसके बाद कई सालों तक राज किया ये ट्रायो ने, जो कि इंडियन नॉवेलिस्ट के ट्रायो है, वो है मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और राजा राव। उसके अलावा कुछ ऐसे नॉवलिस्ट जिन्होंने इंडियन इंग्लिश नॉवेल एज अ जॉनर का फेस बदल के रख दिया अपनी परफॉर्मेंसेस से, वो है अनीता देसाई, अरुण जोशी, मनोहर मालगांवकर, नयनतारा सहगल, अमिताभ घोष, उपमन्यु चटर्जी, विक्रम सेठ। एंड फाइनली कुछ ऐसे नॉवलिस्ट जिन्होंने हमें डैज़लिंग परफॉर्मेंस दी है रिसेंट ईयर्स में, उनमें हैं किरण देसाई, सलमान रश्दी, किरण नागरकर, अरुंधति रॉय एंड अरविंद अदिगा। इन लोगों ने नॉवेल का ट्रेडिशन बिल्कुल चेंज करके रख दिया है और इन सब की परफॉर्मेंसेस ये हमारे लिए एक साइन है, सिग्नल है कि जो इंडिया का नॉवेल लिटरेचर है वो बहुत सही हाथों में है। इट हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। So that's all, learners, about 4.1 history of novel. I will make another video on the elements of novel and another one on types of novel. If you like this video, give a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel. Thank you very much.